हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मेथड कौन सा है। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट फॉर रिप्लेसमेंट। इन दिस मॉडल द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच टू परचेज, क्योंकि एक टाइम में कितना परचेज किया जाए एट वन टाइम। एक टाइम में जब हम ऑर्डर देते हैं कितने मात्रा में ऑर्डर करना है, एंड हाउ ऑफ्टन टू परचेज आर द टू बेसिक कंसिडरेशन। दीज मॉडल आर बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी, है ना, ये आपको पता ही है कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग। आल्सो कंसिडर लीड टाइम, है ना, लीड टाइम भी देखते हैं हम, सेफ्टी एंड बफर स्टोर करते हैं। अब हम ये 3 पॉइंट करते हैं। बहुत ही ईजी पॉइंट है जो इसके अंदर है, वो है फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि हम जब भी ऑर्डर देंगे तो हर बारी फिक्स्ड ऑर्डर ही देंगे। मतलब कि यदि साल में 10 बारी ऑर्डर देना ना, तो हर बारी यदि पहली बारी 500 यूनिट का दिया तो अगली बारी भी 500 यूनिट का ही देंगे। हमेशा जो ऑर्डर की क्वांटिटी होगी क्या होगी, फिक्स होगी, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि हर बारी क्वांटिटी फिक्स नहीं होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, और थर्ड है हमारा ऑप्शनल और मॉडिफाइड रिप्लेसमेंट सिस्टम। इसमें भी अलग होगी, लेकिन इसका बेस, ये दोनों को मिला के ये वाला बनाया गया है, लेकिन इसका बेस और इसका बेस जो है वो अलग अलग होगा। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले कर लेते हैं फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, इन दिस सिस्टम मटेरियल रीऑर्डर क्वांटिटी इज फिक्स्ड। मतलब बार बार जब हम ऑर्डर देते हैं ना, बार बार ऑर्डर देने, 1 महीने के बाद देना, फिर दूसरे महीने देना, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है फिक्स होते हैं। एंड ए रीऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर दिस क्वांटिटी वैन द स्टॉक इन हैंड रीच द रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट की वीडियो मैंने आपको करा दी। रीऑर्डर पॉइंट कौन सा होता है, जिस पर जो हमने पहले ही फार्मूले से निकाल दिया कि इस पॉइंट पर हमने ऑर्डर देना है। जब वो वाला पॉइंट पर हमारा स्टॉक पहुंच गया है, उस पॉइंट पर हमने फिक्स्ड क्वांटिटी का ऑर्डर दे देना है। द फिक्स्ड रीऑर्डर क्वांटिटी इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी जो हम दे रहे हैं वो क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। सो दैट कॉस्ट टू ऑर्डर एंड कैरी मे बी द लोएस्ट। मतलब ये एक टाइप से कौन सा इकोनॉमिक, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वही है वैसे तो। ठीक है, और यही सेम वही है एक टाइप से फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पर कहने का मतलब है रीऑर्डर पॉइंट तो आपको पता ही है, रीऑर्डर पॉइंट पर हम ऑर्डर देते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से कितनी क्वांटिटी का देना है उतना देते हैं। और फिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि हर बारी हम उतना ही ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर ही है फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। दूसरा है रिप्लेसमेंट सिस्टम, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ये मतलब ये टॉपिक पिछले टॉपिक को ही रिवीजन करवा रहा है। वो पिछला जो टॉपिक हमने किया ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले कर चुके हैं, वो फिक्स्ड ही है, एक टाइप से उसी की रिवीजन है पहला टॉपिक। ये दूसरा थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज नॉट फिक्स्ड। मतलब हर बारी देते हैं ना, जैसे उन्होंने कहीं साल में 5 बारी दिया है, तो 5 बारी जो ऑर्डर दिया जाता है, क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता है। वो बट गोज ऑन चेंजिंग एट एवरी टाइम ऑफ ऑर्डर। जब हम ऑर्डर देते हैं ना, मतलब कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम हर बारी ऑर्डर सेम देते थे। इसमें क्या है, हर बारी अलग ऑर्डर देते थे। देयर इज ए फिक्स्ड ऑर्डरिंग टाइम, बट ऑर्डर टाइम सेम है। यदि हमने सोच लिया ना हर महीने की पहली तारीख को रीऑर्डर पॉइंट, ये वाला पहले हर महीने की पहली डेट को देना ही देना है, तो इसमें फिक्स्ड ऑर्डरिंग टाइम तो फिक्स ही होता है। व्हेन स्टॉक आर रिव्यूड, हर महीने की पहली तारीख को हमने स्टॉक का रिव्यूड करना है। हर महीने की पहली तारीख का मतलब क्या है, रीऑर्डर पॉइंट। ये नहीं ये हर महीने की पहली तारीख, तो मैंने एग्जांपल ले ली। तो रीऑर्डर पॉइंट मतलब रीऑर्डर पॉइंट को मैंने यहाँ पर एग्जांपल में ले लिया, हर महीने की पहली तारीख। ठीक है, मैं स्टॉक का रिव्यूड, हम स्टॉक का रिव्यूड करते हैं। ठीक है, एंड लेवल ऑर्डर आर प्लेस्ड फॉर ए वेरिंग क्वांटिटी। हम फिर उस हिसाब से हर महीने की पहली तारीख को हम अलग क्वांटिटी का ऑर्डर दे देते हैं। कितना देंगे, ये भी फार्मूला है। मैक्सिमम हमें पता है कि मैक्सिमम लेवल हमने फार्मूले से निकाला हुआ है ना, मैक्सिमम लेवल माइनस स्टॉक इन हैंड ऑन द फिक्स डेट ऑफ द रिव्यू। और जैसे हर महीने की पहली डेट ले ली ना मैंने, तो हम देखें मैक्सिमम लेवल कितना रखना है, उसमें से स्टॉक हमारे स्टॉक में कितना सामान पड़ा हुआ है उसको माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा उतनी क्वांटिटी का हम क्या कर देंगे, ऑर्डर दे देंगे। इट इज़ यूजफुल देयर इज फ्लक्चुएशन इन द पैटर्न ऑफ कंजप्शन। ये उस समय, ये वाला टॉपिक उस समय इंपॉर्टेंट होता है जिस समय हमारे जो सामान अंदर पड़ा हुआ है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। आपको पता ही है, वैसे तो नॉर्मली यही होता है कि हमें पता थोड़ी होता है कि इस महीने कम हो ज़्यादा होगा, इस महीने ज़्यादा यूज़ होगा, इस महीने कम होगा। मेनली तो नॉर्मल सिस्टम में यही यूज़ होता है। ऊपर क्या था, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम ये वहाँ पर ये मान के चलते हैं हर महीने सेम ही रहेगा। मतलब कि इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट पर, री ऑर्डर पॉइंट पर पिछला मटेरियल क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता,
मतलब कि रिप्लेसमेंट में एक बार रिवीजन कराता हूँ कि इसमें हमें टाइम फिक्स है कि हमने इसी टाइम रिवीजन करनी है, इसी टाइम ही ऑर्डर देना है। उस ऑर्डर पर हमने कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है हम देख लेंगे, मैक्सिमम लेवल देख लेंगे माइनस, और अपने स्टॉक में कितना सामान बचा हुआ है। हम वैसे भी दुकानदार ऐसे ही करते हैं, हर महीने की पहली तारीख को ऑर्डर देना है, हम देखते हैं कि पहली तारीख को देखते हैं कि हमें मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी इतनी है रखने की, उसमें से स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है उसको माइनस करते जितना आ गया उसका हमें ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पर ये सिस्टम कब अप्लाई होता है जब फ्लक्चुएशन इन द पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन, ये जब फिक्स्ड पैटर्न होता है। ठीक है, और दोनों को मिक्स करके थर्ड बना दिया गया है ऑप्शनल और मॉडिफाइड इसको इसी को मॉडिफाइड करके रिप्लेसमेंट सिस्टम बना दिया गया है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज वेरिएबल बट ए लोअर लिमिट इज प्लेस्ड ऑन इट साइज। जैसे इसमें मैक्सिमम पॉइंट लिया था ना, मैक्सिमम लेवल, इसमें लोअर पॉइंट ले लिया कि इसका इतना मिनिमम साइज इतना ही, लोअर लिमिट इज प्लेस्ड ऑन इट साइज। ऑर्डरिंग क्वांटिटी शुड नॉट बी बिलो द फिक्स्ड लोअर लिमिट। जब हम ऑर्डर देंगे ना तो वो ऑर्डर इस मिनिमम जो भी ऑर्डर की क्वांटिटी डिसाइड की गई है उससे कम का ऑर्डर नहीं देंगे, उसके कम का ऑर्डर नहीं देंगे। व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड एट ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इसमें भी ये डिसाइड कर लिया हमने, एग्जांपल ले ली, रीऑर्डर पॉइंट हर महीने की पहली तारीख है तो उस पहली तारीख को हमने मिनिमम 400 यूनिट का ऑर्डर देना ही देना है, इन्होंने कहा है, इससे कम नहीं देंगे। ठीक है, ये फिक्स कर दिया। इसमें मैक्सिमम माइनस स्टॉक इन हैंड का फार्मूला अपनाया था, इसमें मिनिमम का फार्मूला है कि इससे कम ऑर्डर नहीं देना है। ठीक है, वैसे ही है कि फ्लक्चुएट होता रहेगा कितनी क्वांटिटी का देना है। तो आप सवेरे समझ गए होंगे फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, रिप्लेसमेंट सिस्टम, ऑप्शनल और मॉडिफाइड रिप्लेसमेंट सिस्टम। यदि आपको वीडियो ये ठीक लगा होगा, इससे और डिटेल चाहिए तो आपने कमेंट में बता देना मुझे कि हम समझ आ गए कि नहीं समझ गए। मुझे अपनी तरफ से लग रहा है कि समझ गए होंगे, पर फिर भी क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, फिर भी आपको इसे लगे तो मैं इसको और डिटेल में आपको करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।